डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रत्येक बच्चे का एक उद्देश्य होता है और वो उसे पाना चाहता है। इसी तरह से मैं एक IAS अधिकारी बनना चाहता हूँ। सभी अपने सपने देखते हैं और यह मेरे पिताजी ही थे जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और इसके लाभों और महत्व के बारे में बताया था। मुझे वास्तव में यह बहुत पसंद है क्योंकि मैं खुद अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक दिन मैं IAS बनूँगा क्योंकि इसके लिए मैं दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। पैरा। यह केवल एक नौकरी वाली प्रोफाइल नहीं है, बल्कि यह एक तरह की जिम्मेदारी है और वास्तव में इनके कर्तव्यों को निभाने के लिए आपको सक्षम होना चाहिए। उनके द्वारा चुने गए क्षेत्र के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का वहन करना होता है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधार और विकास है। यह एक समाज के रूप में लोगों के समूह में स्कूल आदि के विकास के रूप में हो सकता है। एक IAS अधिकारी चुने हुए एक निश्चित क्षेत्र के विकास के लिए नियम भी बना सकते हैं। पैरा। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके नज़दीक कोई स्कूल होना चाहिए, तो आप सरकार को सुझाव दे सकते हैं और इससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। इसी तरह जिस क्षेत्र में आपकी नियुक्ति होती है, यह उस क्षेत्र पर निर्भर करता है। यदि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र है तो आपको सामाजिक कार्यों का अवसर मिलेगा, जबकि यदि आप किसी केंद्रीय स्तर पर है तो आपको सरकार के साथ नए नियम और नई नीतियां बनाने में सरकार के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। विभिन्न मंत्रियों के अधीन IAS अधिकारियों का एक समूह होता है और यही अधिकारी उन्हें सलाह देते हैं और ये हमारे राष्ट्र के निर्माण और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पैरा। यह केवल एक पोस्ट नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी के लिए मानसिक रूप से मजबूत और तैयार होना चाहिए। यही कारण है कि IAS की परीक्षाएं बहुत कठिन होती हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किसी भी कीमत पर समस्या का समाधान करना होता है। पैरा। एक IAS अधिकारी बनने का सपना हम में से कई लोगों का होता है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और मैं मुस्कुराने लगता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ और एकाग्रता की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरा भी दृढ़ संकल्प है और मेरा यह सपना एक दिन अवश्य पूरा होगा। यहाँ तक कि मेरे माता पिता गर्व महसूस करते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं एक IAS बनना चाहता हूँ। मेरे शिक्षक और सहपाठियों का मानना है कि मैं अपने इस करियर को लेकर पागल हूँ और निश्चित रूप से एक दिन मैं अवश्य सफल होऊंगा। मैं एक औसत छात्र हूँ और मैं उस व्यक्ति के कारण IAS बनना चाहता हूँ जिसने मुझे इतना प्रभावित और प्रेरित किया था।
मैं अपनी प्राथमिक कक्षाओं के लिए स्कूल आने जाने का एक रिक्शे का उपयोग करता था। तब वो रिक्शा वाले चाचा, जिनकी उम्र उतनी नहीं थी जितनी वे दिखते थे, लेकिन वो भोजन और वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण वो उम्र से अधिक लग रहे थे। उनका एक बेटा था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण कर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। पैरा अब तक वो एक औसत छात्र थे और वो अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 2 साल सिविल सेवाओं की तैयारी की और मैंने उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष को देखा है। और 2 साल के बाद उन्होंने IAS की परीक्षा बहुत ही अच्छे रैंक के साथ सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। पैरा मैं यह सोचता हूँ कि IAS उम्मीदवारों के पास एक विशेष मस्तिष्क और कुछ सुपर मेमोरी होती है, लेकिन मैं गलत था। दरअसल नौकरी में जाने के बाद लोगों को पैसे मिलने लगते हैं और वे अपने स्वास्थ्य की देखरेख के साथ साथ दिखावे पर भी ध्यान देने लगते हैं। इसलिए वो अच्छे दिखने लगते हैं और वो यह सोचने लगते हैं कि वो विशेष सुविधा और लुक्स के साथ ही पैदा हुए हैं। लेकिन सत्य यह है कि वो नौकरी में आने के बाद ही इसे बनाते हैं और मैंने ऐसा अपनी आंखों से देखा है। पैरा वास्तव में हम सभी को अपने जीवन में एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है और यही आपके जीवन के सोचने के तरीके और कई अन्य चीज़ों को बदल देता है। यदि एक रिक्शा चालक का बेटा एक IAS अधिकारी हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। मैंने यह भी सीखा कि किसी परीक्षा में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। समाप्त।